धर्म प्रिय सज्जनों तथा विशेषकर आज आर्य बंधुओं से मैं मुखातिब हूँ। आप सब लोगों को ये मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से 2-3 महीना से मैं निरंतर अपने पेज में लिखता आया हूँ, आप लोगों तक भी अपनी बात पहुँचाता आया हूँ कि वैदिक संस्कृति में ऋषि दयानंद के मंतव्यों पर पानी फेरा जा रहा है, वो भी तथाकथित आर्यों के द्वारा, जिनको मैंने लाल बुझक्कड़ भी कहा। तो लाल बुझक्कड़ है या नहीं है उसका भी प्रमाण आज दे दूंगा मैं। और मैंने चुनौती दी थी ऐसे लोगों को, जो लोग 201 कुंडीय यज्ञ कर रहे हैं, जो लोग पारायण यज्ञ कर रहे हैं, जो लोग शरद ऋतु के नाम से शरद दुर्लभ यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, शरद दुर्लभ यज्ञ तो स्वाभाविक है, शरद के माने सर्दी के मौसम में, और वो दुर्लभ यज्ञ के नाम से आया। तो क्या गर्मी के मौसम में सुलभ यज्ञ होगा? ये तो कायदे की बात है। जब आप दुर्लभ कर रहे हैं तो सुलभ भी होना चाहिए। सुलभ यज्ञ क्या है? लेकिन अकल के दुश्मनों को इससे कोई सरोकार नहीं है। झूठ मूठ डींगे हाँक रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं और लफाजी पर उतर आए हैं। मूल रूप से मैं मोटी मोटी कुछ बातों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे साधारण से साधारण जनता की दिमाग में भी बात आ जाए। ऋषि दयानंद ने हमें कर्मकांड के लिए 2 पुस्तकें दी हैं। एक का नाम है संस्कार विधि और दूसरे का नाम है पंच महायज्ञ विधि। तो वो विधि क्या है कि उसमें सिस्टम दिया हुआ है, उसमें पद्धति बताई हुई है, उसमें तरीका बताया गया है कि इस तरीके से कर्मकांड हो। तो ये यज्ञ करना ये कर्मकांड के भाग में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसा विधि क्या है देखिएगा, जब सुबह हम उठते हैं बिस्तर से, सुबह उठते ही प्रातरग्निम प्रातरिंदम ये मंत्र बोले जाते हैं। जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो शन्नो देवी रविष्ठय ये मंत्र बोलते हैं, या आपो हिष्ठा ये मंत्र बोलते हैं। जब हम भोजन करने के लिए जाते हैं तो अन्नपत अन्न शनो देही अन्नमी व सुष्मिना बोलते हैं। जब रात्रि को शयन कक्ष में जाते हैं तो यजाग्र दूर मुदयति तैवम बोलते हैं। तो सुबह उठते ही यजाग्र वाला मंत्र क्यों नहीं बोला जाता है? वेद मंत्र है, कहीं भी बोलना चाहिए। अरे कहाँ बोलना चाहिए, इसीलिए तो पद्धति दिया है। इसी का नाम तो तरीका है कि सुबह उठते ही प्रातरग्नि बोलना चाहिए, अन्न नहीं। अन्नपते अन्न शन्नो नहीं, अन्नपते अन्न शन्नो खाते समय बोलना चाहिए। शन्नो देवी रविष्ठ स्नान करते समय बोलना चाहिए। आपोहिष्ट स्नान करते समय बोलना चाहिए। रात्रि में शयन कक्ष में जा रहे हैं तो यजाग्रतो ये मंत्र बोलना चाहिए। सुबह उठते ही यजाग्रतो मंत्र नहीं है, अगर कोई बोले वेद मंत्र है, बोलना आपत्ति नहीं है, बोलने में पाप नहीं है। तो भाई बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए तो कौन सा बोलना चाहिए उसे दिया है। जब कौन सा बोलना चाहिए वो दिया है तो इसके अतिरिक्त आप अपने मन से क्यों बोल रहे हैं कुछ? योगेश्वर कृष्ण ने भी इसको मना किया। योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा मंत्रहीनम विधिहीनम, इसका नाम विधि है।
जिस यज्ञ में मंत्र न हो, वैदिक वेद मंत्र न हो, जो विधि के अनुसार न हो, वो यज्ञ नहीं है। विधिहीनम शब्द है वहां पर। बंधुओं, ये मत समझना कि यह काम मैं आज से कर रहा हूं। ये काम मैं पिछले 97-98 से कर रहा हूं, जब मैं ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा में था। ये पत्रिका को भी मैं वहां दिखाया। उस शास्त्रा स्थली में भी एक पत्र में ये दिखाया, पर वो एक सन्यासी जो निर्णायक मंडल में बुलाए गए थे सन्यासी, उन सन्यासियों ने मेरा पत्र मुझे बिना पूछे ही रख लिया है। मुझे बिना पूछे ही ये मेरा पत्र रख लिया है। ये आर्य समाजियों के सन्यासी की हाल मैं बता रहा हूँ। ये आचार्य भद्रकाम वर्णी जी के तैयार किए हुए ये लिस्ट है। ये 1800, ये पिछले दिन 1997 में, 98 में इस तरीके से हमने चुनौती दिया लोगों को, कर्मकांडी विद्वानों को, और इस पर शास्त्रार्थ भी हुआ। पहाड़गंज आर्य समाज में शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में स्वामी जगदीश्वरानंद जी हार गए बुरी तरीके से। उसमें बहुत सारे विद्वान जन और भी थे। तो ये काम आज से नहीं, ये बहुत पहले से ही इस काम को मैं करता आया हूं। कोई ये ना समझे कि ये पहली बार ही पहला चांस है। आर्यों के कर्मकांड में एक रूपता ना होने के लिए दोषी कौन, इस पर भी मैं खूब लिखा हूं। आप लोगों को मालूम है, जो पिछले दिनों में बंबई महाराष्ट्र के अंदर में 125वां जयंती आर्य समाज का मनाया जा रहा था, जिसमें स्वामी सत्यम जी ब्रह्मा थे। उन्होंने स्वाहा से पहले ओम बोला था, ओम स्वाहा। ओम स्वाहा के कहने पर सारे विद्वान जन एकजुट होकर के उनके खिलाफ लगे, जिसमें पानी निकलना भी दे रहे। सूर्या और मेधा देवी, ये सारे लोग, ज्वलंत कुमार और डॉक्टर सोमदेव ने तो एक किताब लिख दी, ऋषि दयानंद भी ओम स्वाहा के घेरे में। इन सब का जवाब मैं दिया हूं ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा के ओर से, और इन सबको मैंने ये बताया। और ओम स्वाहा के पक्ष में आचार्य बागीश जी ने, ये बागीश नहीं जो बंबई वाला है, ये बागीश नहीं, वो दूसरे बागीश जो अब निधन हो गया उनका, आचार्य बागीश जी ने लिखा। मैं दोनों पक्ष के विद्वानों को, ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मैं मंत्री था, मैं अपने हिसाब से उनको लिखा कि आप दोनों पक्ष के विद्वान समय दीजिए, हम शास्त्रार्थ कराते हैं, साधारण जनता दिग्भ्रमित होने से बचे। सब ने हाथ जोड़ लिया। सूर्या देवी ने तो कैप्टन देवरतन आर्य के परिधान का भी मखौल उड़ाया, परिधान का मखौल उड़ाया। और जबकि प्रज्ञा देवी को 1.25 लाख रुपया भेंट कर रहे थे, तो इसी परिधान में कैप्टन देवरतन ने थैली पकड़ाई थी। तो मैंने कहा कि उस समय परिधान नजर नहीं आया आप लोगों को, इस समय ही देखने लगे। और सूर्य देवी की माँ माता हरदेवी जी का निधन हुआ 94 में, तो उसमें सब पर फूल माला चढ़ाए। ये ऐसा ही बहुत सारा हो, सब आर्य समाज में ये हो रहा है। ये सब अवैदिक है, मूर्ति पूजा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये सारा काम मैं पहले से ही छेड़ रखा हूं। तो ऋषि दयानंद के मंतव्यों पर पानी ये लोग फेर रहे हैं, कहीं से भी ये नहीं दिखा पाए। अब यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था संस्कार विधि के अनुसार, तो संस्कार विधि से तो मैंने ये बोला कि ऋषि दयानंद ने सुबह उठते समय जो मंत्र बोला जाए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोला जाए, भोजन करते समय कौन सा मंत्र बोला जाए, रात्रि शयन करने के लिए जाए तो कौन सा मंत्र बोले, ये सारा पद्धति दिया है। अगर कोई अपने मनमानी तरीके से रात्रिकालीन शयन मंत्र को अगर प्रातःकालीन उठते ही बोले, तो क्या सही होगा या गलत होगा, ये अपने आप ही निर्णय लें। तो इस तरीके से ये तरीका है, इस तरीका का मखौल उड़ाया जा रहा है अपने मनमानी ढंग से।
तो वहां आई थी अकाल मृत्यु की। अकाल मृत्यु वाली बात मैंने सवाल उठाया कि काल क्या है, काल पहले निर्धारित हो जाए तो अकाल अपने आप आ जाएगा। वो काफूर की तरह उड़ा ये विषय अकाल मृत्यु पर, और फिर आज लिख करके बताया जा रहा है कि अकाल मृत्यु ऋषि दयानंद का ही, ऋषि दयानंद की मान्यता है। ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है, अकाल मृत्यु है ही नहीं है। जब काल ही नहीं है तो अकाल काहे का होगा? ये बात नहीं चल पाई थी वहां। वहां रविंद्र को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा था, जबकि मेरा लिखा हुआ है, मैं लिख करके दिया था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मैं ये सारा लिख करके दिया। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं सूरजपुर आर्य समाज वालों को, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जितने भी आर्य समाज हैं संपूर्ण भारत भर में, कोई भी आर्य समाज इस काम को ओट नहीं लिया, कोई इस काम को कराने के लिए तैयार नहीं हुए। सूरजपुर आर्य समाज के लोग इतने बहादुर हैं कि ऋषि परंपरा को उजागर करने के लिए, इस काम को सही और गलत का निर्णय लेने और देने के लिए विद्वान जनों को बुला करके अपना कार्यक्रम किया। इसमें देखिए बाकायदा साफ साफ अर्थों में लिखा हुआ है कि मैंने ये चुनौती दी कि 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये समय मेरा दिया हुआ था, इस पे कोई नहीं था, अकेला महेंद्र पाल आर्य का ही ये लिखा हुआ था, ये विचार दिया हुआ था। शास्त्रार्थ और आर्य समाज ग्रेटर नोएडा सूरजपुर में करेंगे। इस कार्यक्रम का संयोजक सूरजपुर आर्य समाज के अधिकारी और आचार्य करण सिंह जी होंगे, जो इसी सूरजपुर आर्य समाज के सदस्य हैं। ये मैं सारा लिख करके दिया कब? 24 अक्टूबर को। लेकिन दुर्भाग्य से ये महेंद्र सिंह ने, जब यही महेंद्र सिंह ने बोला, मुझे लिख करके दिया कि पंडित जी आप आर्य समाजियों को मत ललकारो, तो मैंने केवल एक सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि वेद को लिपिबद्ध किसने किया, पुस्तक आकार किसने दी, इतना ही बता दीजिए। आज तक बता नहीं पाया, और अपने को ये बनते फिरते फन्ने का शास्त्रार्थ महारथी, आज तक इसको पता ही नहीं है कि वेद को लिपिबद्ध किसने किया, वेद को पुस्तक आकार किसने दी। ये है आर्य समाजी, जो अपने को शास्त्रार्थ महारथी लिख रहा है, खुद लिख रहा है। शास्त्रार्थ कहीं किया नहीं। शास्त्रार्थ होता है क्या इसको जाना नहीं। शास्त्रार्थ के मतलब ये थोड़े है कि एक विषय पर कोई किसी के साथ बहस हुई है तो उसको शास्त्रार्थ महारथी हो जाएंगे। शास्त्रार्थ महारथी वो होते हैं जो सब विषय पर उसकी तैयारी हो, सब विषय पर लोगों से बहस कर सके, वो शास्त्रार्थ महारथी कहलाते हैं। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को क्या बोला जाए, दूसरा विषय की जानकारी नहीं है, जानते नहीं है कुछ, और ये भी नहीं जानते। मैं सब सुनाऊंगा आज, आप लोगों को प्रमाण दूंगा। हठ धर्मिता के सिवा कुछ नहीं है इसके पास। ये तो मैं पहले भी बोल दिया था कि जितना लंबा उनका कद है उतना लंबा झूठ बोलते वो, ये मैं प्रमाण दे दिया था। आज से साल भर पहले एक चेला है उनका, जो सागर खारी नाम से, उसने 1 साल पहले मुझे बोला था महेंद्र सिंह जी के साथ आप डिबेट कर लीजिए। मैंने कहा कि महेंद्र सिंह के साथ डिबेट करेंगे, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, वो अपना नाम भुजाना चाहते मेरे नाम के सहारे से, और यही उद्देश्य है उसका, और यही कारण है वो शास्त्रार्थ महारथी लिखते हैं। शास्त्रार्थ कहीं किया नहीं है, एक भी शास्त्रार्थ कहीं नहीं किया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और मेरा शास्त्रार्थ 27-28 शास्त्रार्थ अब तक हो चुका है, जिसमें स्वामी शिवानंद जी तो ये अभी 10 तारीख का शास्त्रार्थ को लेकर के 3 शास्त्रार्थ का अध्यक्षता उन्होंने की। तो इस तरीके से हुआ है। अच्छा, ये आज भी मुझे मुल्ला लिख करके दे रहे हैं, मुझे मुल्ला लिखा है इसी महेंद्र सिंह बम्बाड़ो वाले ने, जो अपने को आर्य कहता है। अब ये आर्य काहे का है, किस बात का आर्य है, ये मैं नहीं जान पाया। जिस ऋषि दयानंद की पद्धति से वैदिक धर्मी मुझे बनाया गया गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के द्वारा स्वामी शक्तिवेश जी के माध्यम से, वैदिक धर्मी बनने के बाद मेरा नाम पड़ा, और मैं जो शास्त्रार्थ किया हूं अब तक, उन शास्त्रार्थ का भी सारा लब्बो लुभाब
जनता जनार्दनों के बीच में है, दुनिया जान रही है। अब्दुल्ला तारिक के साथ शास्त्रार्थ, अब तारिक मुर्तजा के साथ शास्त्रार्थ, मौलाना गयासुद्दीन के साथ शास्त्रार्थ और पौराणिक जगत के लोगों के साथ शास्त्रार्थ, उसमें बौद्धिस्टों के साथ शास्त्रार्थ, कहाँ किस ईसाइयों के साथ शास्त्रार्थ, हर विषय पर मेरा काम किया हुआ है। और ये 40 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी ये मुझे मुल्ला कह के पुकारा है, लिखा है, जिसका विरोध स्वामी शिवानंद जी ने किया है कि 40 वर्षों से इतना ये काम कर रहे हैं, इस पर विरोध कर रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक जो थी, पब्लिक कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन कमाल की बात देखिएगा, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज में एक कार्यक्रम हो रहा है। महेंद्र पाल आर्य, पंडित महेंद्र पाल आर्य रहने वाला बंगाल का है, कलकत्ता का है, बंगाल से पहुंचा वहां पर और उसका घर वहीं है। उसके घर में जाकर के लठ गाड़ा हूं, एक भी आदमी मेरा नहीं था, सब उन्हीं के इरादर बिरादरी थे, उन्हीं के लोग थे। लेकिन उन्हीं के घर में जाकर के ललकारना, ये कोई महेंद्र पाल आर्य से सीखे। पंडित महेंद्र पाल आर्य ने इस काम को करके दिखाया है, किसी और से किया जाना संभव नहीं। क्योंकि सत वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है, उसे सत कहा जाता है। अब निर्णायक मंडल का फैसला दोनों पक्ष के ओर से ही स्वीकृति दी गई, जबकि करण सिंह को मैं निर्धारित किया था संयोजन के लिए, वहां पर महेंद्र सिंह ने बोलने नहीं दिया और लबर लबर बीच में बोले जा रहे हैं, लबर लबर बीच में बोले जा रहे हैं, कोई कुछ बात नहीं, लेकिन फिर भी बकवास किए जा रहे हैं। मैं तो एक तरीके से मौन सा ही था, मैं तो केवल रविंद्र जी की स्वीकृति मेरी दी हुई थी, मैंने रविंद्र को नियुक्त किया हुआ था, रविंद्र को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। फिर मैंने विरोध किया वहां, तब रविंद्र को बोलने के लिए दिया। अच्छा, अब वहां जब दोनों तरफ से ये बताया गया है कि जो निर्णायक मंडल है, उनके निर्णय ही सर्वोपरि है। जब उनके निर्णय सर्वोपरि है, उन निर्णायकों पर सवाल उठाना, उन निर्णायकों को चुनौती देना, ये देखिए क्या 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 कह रहे हैं। हमारे माननीय वकील साहब इसके वशिष्ठ जी वहां गए हुए थे और हालांकि देखो जो इन्होंने बाद में ऑर्डर पास किया है वो तो हमारे फेवर का ही रहा। बिल्कुल हमारे फेवर का ही है, इसीलिए तो बुखला है, वो झगड़ने लगा ना तभी। लेकिन मतलब मेरे ख्याल से किसी ने पसंद नहीं किया होगा उसके व्यवहार का। लेकिन और ये तो बिल्कुल बेकार कर लिया उसने, तो अपना सारा आगे तक के लिए भी जो लोग थे सब, हर कोई आदमी कह रहा था कि ये बदतमीजी जो है, इस टाइप का व्यवहार की तो कोई उम्मीद नहीं करता। उसने किस तरीके से मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप लगाया, देखा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो बदतमीजी पे उतर आए थे वो लोग, वो तो बदतमीजी पे उतर ही आए थे। चलो बहुत बढ़िया रहा बौद्धिक स्तर पे आपकी, ये भी नई चीज थी देखने को। हाँ, तो असल में देखिए, मुझे खुंदक इस बात से है कि ऋषि दयानंद ने हमें जो तरीका दिया है, उसको जब हम आर्य समाज में प्रवेश करते हैं तो स्वीकृति पत्र, उसमें स्वीकारोक्ति अपने अपनी डालते हैं, तो फिर उस पर हम नानुकुर क्यों करने लगे? एक्चुअली उनका वो देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था पंडित जी, तो ऐसे ही था कि समाज में जो मर्जी ये चीजें करने के लिए कि भाई हम तो जो मर्जी करेंगे। अभी वो बाहर कोई बात कर रहे थे, ये जो यहीं के आर्य समाज के है ना वो, जो यहाँ के मेरे ख्याल से वो महामंत्री हैं क्या है, कि भाई हमने पहले 100 कुंडिया कराया था, फिर 200 कुंडिया कराया, फिर 500 कुंडिया कराया, उसका रिकॉर्ड कैसे टूटेगा। तो वही वाली कह रहे थे अगली बार बड़ा कराएंगे, लेकिन आज के उसमें अगर हमें वो मिलता है तो कि भाई ये ठीक है। तो अब जो है उसको महिमा मंडित इस टाइप से करने का, कितने कुंडिया है उतने ही ज्यादा है, उसका महिमा मंडन करने का जो चलन शुरू हो गया। और तो क्या इसमें मैं पंडित जी आपको सच्चाई बताऊं कि एक यजमान एक जगह करके देगा तो वो एक की दक्षिणा मिलेगी,
और 200 जगह बैठेंगे तो 200 लोगों की दक्षिणा आएंगी ना। बुद्धिमानी की नहीं लगा, लेकिन वो जिस तरह से वहां पे निर्णायक मंडल में रहने के बाद भी इस तरह की बात कह रहे थे कि वो बड़ा गलत सा लगा मुझे तो उनका इस तरह से बोलना। तो निर्णायक मंडल, तो 5 लोगों के निर्णायक मंडल में स्वामी जी अध्यक्ष थे, 4 उनके सहायक थे। वो 5 की बात को कहाँ माना, उसने तो इनकार किया और उसने उन्हीं पर ही आपत्ति जताई। उन्हें तो सारों को चैलेंज कर दिया था कि मैं हाँ, वो तो बहुत दम्भ टाइप का बात है। और ये मैं इसीलिए लाल बुझक्कर नाम उसका आज से 5 महीना पहले रख दिया था। अरे मैं सच बोलता हूँ, थोड़ा कटु हो, बेशक कटु लगता है लोगों को, लेकिन सच तो सच ही है पंडित जी। तो आप लोगों ने सुन लिया है, यह आवाज माननीय एडवोकेट S.K. वशिष्ठ जी की थी, जिन्होंने मेरे से कल फोन पर बात किया और वो बताया उनके ऐसे रवैये थे हठधर्मिता की, और जो निर्णायक मंडल बनाए गए थे, निर्णायक मंडल की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि मेरा ये डिबेट करने का, शास्त्रार्थ की चुनौती देने का आशय था, जो इलाहाबाद में 201 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं, पारायण यज्ञ करने जा रहे हैं, उन्हें लेकर। तो उस पर रविंद्र ने भी लिखा, रविंद्र ने भी वीडियो बना करके दिया, और मैं भी लिखा, मैं भी वीडियो बना के दिया। अब इसमें एक बात और भी हो रही है जो दुनिया समझ रही है इस बात को, आर्य समाज इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। आज 40 वर्ष हो गया है मैं इस परंपरा में आने के बाद जो काम किया हूं, इसके इतना करने के बावजूद भी हमें मुल्ला कह के पुकारा जा रहा है। और ये हार करके वो जब देख रहा है वो हार रहा है, तो व्यक्तिगत आरोप मेरे ऊपर किया, व्यक्तिगत दोष, चारित्रिक दोष मुझ पर लगाया। तो आ रहा हूं मैं। तो इसमें जो शुद्धि का काम है, शुद्धि के काम में बाधक बनेंगे, ये दुनिया नहीं समझ रही है क्या, कि एक महेंद्र पाल को आर्य समाजी इस तरीके से ऐसी तैसी कर रहे हैं उनकी, तो हम लोग क्यों जाएंगे, किस करने जाने, अपना ऐसे तैसी कराने जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे लोग। तो हमारा शुद्धि कार्य में बाधक यही लोग हैं। हम अब तक वाकई में सहयोग मिल गया होता तो हम गांव के गांव भी शुद्ध कर सकते थे, लेकिन इन लोगों के चलते ये काम हो नहीं पा रहा है। जो आज इन हिंदू घराने के बहन बेटी को जो लव जिहाद के शिकार बन रही है, उनको महेंद्र पाल आर्य कितने को बचाया है। 600 से ज्यादा लड़कियों को मैंने इस चंगुल से बचाया, निकाला। इस व्यवहार से लोग फिर से वापस चले गए। हम आए थे लगभग एक साथ 5, डॉक्टर अमरेश, मित्र जीवन, जयप्रकाश, आनंद सुमन और मैं, हम 5 आए थे। आनंद सुमन तो कहीं के भी नहीं है, लेकिन 4 इसमें से वापस चले गए, बैक टू प्रोविलियन लौट गए, मुसलमान बन गए। मैं ये सारा अत्याचार सह करके झेल रहा हूं, और मैं अक्षरशः इन चीजों को परखने के लिए ये सब काम किया हूं कि वेद मंत्र सही है या गलत है, इसको मैं प्रैक्टिकल किया। मेरे ऊपर चारित्रिक लांछन लगाया, जो कि जब आर्य समाजियों को मैंने ललकारा, सवाल पूछा, तो बता नहीं पाए। मेरी चुनौती कोई पहले ही मैं तो लिख दिया था, वो सब देखा आप लोगों ने। अब मैं पूछ रहा हूं कि मैंने 2 शादी क्यों की, उसने सवाल उठाया वहां पर। स्वामी शिवानंद जी ने रोका। 2 शादी करने का कारण मेरा बन गया, क्या बन गया, कि हमारे 2 बेटों को खतना कराने को लेकर के घर में विवाद हुआ। उसी संन्यास आश्रम में, जिस आश्रम के स्वामी शिवानंद जी आचार्य रहे, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा था, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन चल रहा था। मैं मुख्य वक्ता के रूप में मैं बोल रहा था। मैं अपने परिवार के बारे में किसी से कुछ कहता नहीं हूँ और ना कहा हूँ, कहना युक्ति भी नहीं समझा। ये पत्नी खतना कराने के लेकर के झगड़ा करी,
2 बेटी को स्कूल में भर्ती कराया, रीचा खातून, रूपा खातून करके। उसमें से एक बेटी की शादी मुसलमान से कराई, और जबकि वो रिश्ता में मेरा भाई लगता है, उससे बेटी की शादी कराई है। तो इस तरीके का अत्याचार अनाचार मैं सहता, या मैं दूसरी गृहस्थी बनाई तो इसमें गलती हो गई। पर इसके ऊपर भी आक्षेप आरोप लगाया जा रहा है, ये क्या है सब? अच्छा, केवल इतना ही नहीं, मैं सही पूछी तो आर्य समाज के सब विद्वान और जिसको विदुषी कहते हैं लोग, इन सबको देखा है, सब चरित्रहीन है, चरित्रहीनों की एक जमात है ये। चाहे भजनोपदेशक हो, उपदेशक हो, और जितने भी जैसे भी, मैं 40 वर्षों में बहुतों को देखा, बहुतों को, कितना नाम मैं गिनाऊं, व्यक्तिगत तौर पर देखा। तो ये सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद है। मैं आंखों देखा हाल ही बताता हूँ, मैं कही और सुनी बात नहीं सुनाता हूँ, मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। तो ये सारा मेरा देखा हुआ है। चाहे आर्य जगत के जिनको लोग विदुषी कहते हैं, ऐसे विदुषी को भी देखा और विदोषा को भी देखा। विदोषा विदुषी ये सब एक ही तरीके से हैं, सब एक ही हम्माम में खड़े हैं, सब निर्वस्त्र हैं। ये हाल आर्य समाज का है बंधु। केवल इतना ही नहीं, मेरे घर में नमाज पढ़ना, रोजा रखना आदि आदि। अब मैं आर्य समाजियों से पूछना चाहता हूं कि खातून कोई हिंदुओं का टाइटल होता है क्या? तो ऐसे विचारधारा की महिला को साथ लेकर के जीवन जीना ठीक था, या दूसरी शादी करनी ठीक थी या ठीक हुई? जबकि शादी बंगाल के बहुत सारे गणमान्य व्यक्तित्व के द्वारा ही ये सब काम हुआ। तो इस तरीके से मैं अपनी जीवन की घटना के भी किसी से बोलता नहीं हूँ, और ये सार्वजनिक करना मैं उचित भी नहीं समझा। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब इस तरीके से अगर मेरे साथ चारित्रिक लांछन इस तरीके से लगाएंगे तो मैं क्या क्या बोलूँगा? मैंने तो कुछ बोला है कि मेरे साथ क्या बीता है, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कल तो मैं लिखा था, मैं खून का घूंट पी करके ही आर्य समाज का प्रचार कर रहा हूँ। ऐसे मेरे साथ अनेक दुर्व्यवहार हुआ है, कई लोगों के द्वारा हुआ है। मैं तो संपूर्ण आर्य जगत को ये देखा, ये पाया कि चरित्रहीनों की एक जमात है, इसका नाम आर्य समाजी, जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज बनाया है, उसी आर्य समाज में घुसपैठ किया है ऐसे चरित्रहीनों ने। मैं बड़े से बड़े विद्वानों से लेकर के और अंतिम चपरासी तक दिखा दूंगा कि क्या चरित्र है इन लोगों का। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरीके से व्यक्तिगत लांछन कब लगा रहा है? एक शास्त्रार्थ हो रहा था, जब हार हो रही है, जब हारने की नौबत आई, कोई जवाब नहीं बन रहा है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कोई सही ढंग का उत्तर नहीं है, और निर्णायक मंडल ने जो हमारे पक्ष में ही फैसला सुनाया है उससे वो बौखला गए, निर्णायक मंडल पर आक्षेप लगाने लगे, निर्णायक मंडल को चुनौती दे रहे। और मैं ये बता रहा, वो राष्ट्रीय अखिल भारत आर्य सभा का, राज आर्य सभा का वो अध्यक्ष है, और राज आर्य सभा की ओर से वो बोला कि ये डिबेट रखा गया है, जबकि राज आर्य सभा का मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ये देखिए, मैं वहां भी दिखाया था, राज आर्य सभा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन राज आर्य सभा के किसी भी सदस्य से ये बात पूछी नहीं गई कि ये शास्त्रार्थ हम करें कि नहीं करें। जबकि कार्यक्रम अगर होना था तो सार्वदेशिक सभा की ओर से होता, दिल्ली सभा की ओर से होता, कोई और सभा वाले करते तो बात थी, लेकिन ये किसी ने नहीं किया। आर्य जनों को मैं एक जानकारी और दे रहा हूं आज कि ये देखिए, ये पुस्तक कब तक मौन रहें, ये भाई अशोक आर्य उदयपुर वालों ने लिखा है, और इसमें ये देखिएगा, मैं सारा अंडरलाइन कर रखा हूं। अशोक आर्य जी ने ये दिखाया है कि सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट किन किन लोगों के द्वारा हुई है, कौन कौन लोग इस सत्यार्थ प्रकाश पर मिलावट किया है। इन्होंने तीन का नाम उल्लेख किया है। पहला नाम स्वामी जगदीश्वरानंद का, दूसरा नाम आचार्य दैविकर्णी का, तीसरा नाम धर्मवीर का, जो परोपकारी सभा का मंत्री था, जिनका निधन हो गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि सत्यात प्रकाश में मिलावट इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। मैं ये सारा अंडरलाइन कर रखा हूं। तो जब आज एक भी सत्यात प्रकाश आर्य समाजियों के पास सुरक्षित नहीं है तो किस पर बात कर रहे हैं? और यही सत्यात प्रकाश पर अग्निवेश ने 30,000 कोर्ट में केस डाला था। कोई आर्य समाजी वहां दर्शन नहीं दिया। इस केस को पहल करने के लिए कोई आर्य समाजी का वहां आना नहीं हुआ। तो राज आर्य सभा के अध्यक्ष कहां मर गए थे उस समय। उसके बाद अभी जो गाजियाबाद में जो डासना मंदिर में रहते थे पहले स्वामी अमृतानंद, और कल मैं देखा, परसों मैं देखा, रविवार को मैं देखा, वहां के लोगों को ये पता ही नहीं है जो अमृतानंद ऋषि दयानंद को गाली दे रहे हैं, सत्यात प्रकाश को उल्टा सीधा बोला है, सब कुछ इतना सब कुछ हुआ है। उस अमृतानंद का नाम वो लोग नहीं जानते हैं कि कौन है अमृतानंद, जो ऋषि दयानंद को मां की गाली दी है और उस पर पहल मैंने की और एक आदमी को गिरफ्तार भी करवा लिया। यार ये आर्य समाजी, अपने को आर्य समाजी कह रहे हैं। तो काम करने वालों को इन्होंने कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया है। ये अनारी लोग हैं। तो मैं केवल बांगी के रूप में आप लोगों को ये स्पष्टीकरण देना युक्ति युक्त समझा, इसलिए मैं कल से परेशान था। कल मैं ये आवाज में आप लोगों को दे नहीं पाया, इसलिए मैं आज 2 टुक में छोटी छोटी बातों को आप लोगों के बीच में रखा हूं। ये शास्त्रार्थ हारने की नौबत में वो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहा है व्यक्तिगत, जबकि शास्त्रार्थ में इसकी कोई बात ही नहीं थी। वो आरोप क्यों लगाएंगे? और शास्त्रार्थ महारथी लिख रहे हैं, अभी भी शास्त्रार्थ महारथी लिख रहे हैं। शास्त्रार्थ एक कभी भी किया नहीं, कभी भी किसी से भी शास्त्रार्थ नहीं किया, और शास्त्रार्थ महारथी लिख रहे हैं। वो केवल मेरे नाम को भुजा करके अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे मैं बोला ना कि सागर खारी ने 1 साल पहले मुझे बोला था कि महेंद्र सिंह से आप शास्त्रार्थ करिए, तो मैंने उस समय मना किया था कि वो मेरे नाम को भुजा करके अपना नाम प्रचार करना चाहते, प्रसारित करना चाहते, इसलिए। तो ये कुल मिला करके यही है। और अपने माननीय वकील साहब से भी आपने सुना है कि ये दम्भी हैं, ये इस तरीके से दम्भ कर रहे हैं, इस तरीके से अपना चौधराहट बनाना चाह रहे हैं। तो जो कुछ भी है सब मिला करके ये आर्य समाज का नुकसान हो रहा है। आर्य समाज को नुकसान पहुंचाने में ये लोग लगे हुए हैं। ऋषि दयानंद की मान्यता से ना तो अकाल मृत्यु है किसी की, ना बहुकुंडीय यज्ञ की मान्यता है, और ना शरद दुर्लभ यज्ञ की मान्यता है, और ना पारायण यज्ञ की मान्यता है। क्योंकि मैं बोला, मैं प्रमाण दे दिया, पारायण तो नहीं होना संभव ही नहीं है, क्योंकि कब क्या बोलना चाहिए उसी का नाम विधि है। इसलिए मैं वहां सभा में भी बोला था कि ऋषि दयानंद ने ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र लिखे हैं, उसको 10 किसी ने भी नहीं किया, 8 के 8 बोले जाते हैं। तो क्या आहुति डालने के लिए कोई मंत्र का चयन नहीं किया? अगर मंत्र का चयन किया है तो उसमें आप अतिरिक्त मंत्र क्यों बोलते हैं? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम वाला मंत्र कहाँ है? क्यों बोलते हैं इसको? तो ऋषि दयानंद को मान रहे हैं या ऋषि दयानंद की अवहेलना कर रहे हैं? ऋषि दयानंद पर आरोप लगा रहे हैं, ऋषि दयानंद पर लांछन लगा रहे हैं। ये सारा काम संपूर्ण आर्य जगत में हो रहा है। इसलिए बंधु, मैंने जो अपने खून की घूंट पी करके मैं काम कर रहा हूं, जो बातें मैंने कल आप लोगों को लिख करके दिया था, उसे मैं थोड़ा 2 टुक में आप लोगों के बीच में रखना युक्ति युक्त समझा। मैं ज्यादा लंबा न करता हुआ यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा कि सही अर्थों में अगर आर्य समाज को बचाना है, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को बचाना है, ऋषि दयानंद के उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो ऐसे लोगों को बाहर करिए समाज से, तभी ऋषि दयानंद के सपना साकार हो सकता है। ऐसे लोगों के रहते हुए या आर्य समाज में वितंडा, आर्य समाज में विवाद, आर्य समाज में विरोध इस तरीके से होता रहेगा। ऋषि सिद्धांत की रक्षा करना आर्य जनों के लिए परम कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पाल आर्य।